किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। उत्तर प्रदेश के खंडवा के मतगणना स्थल के बाहर इस समय है। इस समय अगर चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो लगभग 1,16,000 वोटों से खंडवा भाजपा प्रत्याशी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आगे हैं और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल लगभग 1,16,000 वोटों से उनसे पीछे हैं। वो खंडवा मतगणना स्थल पर आ गए हैं, उनसे आपकी बात भी कराएंगे और बात कराते हैं। वो निकल गए। तो ये है नरेंद्र पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी खंडवा लोकसभा। दादा आज है और अभी तक के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें आप मतलब 1 लाख से करीब पीछे दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी 8 दौर हुए हैं और अभी लगभग 10 दौर बाकी हैं मतगणना के। अभी निश्चित तौर से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पराजय हुई है। कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतदान होता है और अभी हमने आस छोड़ी नहीं है। अभी भी आस हमारी अंत तक जीवित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं ईवीएम को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ईवीएम मशीन आप भी जानते हो, आप लोगों के पास भी सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये सवेरे से आप 100% चार्ज करके निकलते हैं तो घर जाते शाम को तो कहीं ना कहीं ये डिस्चार्ज की स्थिति में आ जाते हैं, 10-12% की स्थिति में आ जाते हैं, परसेंटेज बैटरी डिस्चार्ज। मशीनों ने 11 घंटे मतदान करने के पश्चात हमने मशीनों को देखा, उसमें कहीं 70%, कहीं 68%, कहीं 72% मशीनों का हमने नोट किया पश्चात मतदान के, और वो इतना परसेंटेज पाई गई। और आज मतगणना के समय पर 90%, 92%, 88% बैटरियाँ उसकी चार्ज पाई गई है। ये एक बहुत बड़ा साजिश का विषय है और इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से बैटरी चार्ज की शिकायत मैंने मतगणना के पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को लिखा दी गई थी और मतगणना होते समय पर भी हमने ये शिकायत लिखाई है कि ये 90% बैटरी किस प्रकार से चार्ज निकल रही है। मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? 29 की 29 सीटों पर जो अभी रुझान आया है उसमें सभी 29 सीटों पर पीछे चल रहा है। देखो, ये मैंने जो बात बताई आपको मशीनों का चार्ज का सिस्टम, ये जो 90% चार्ज आज निकल रही है पूरे मध्य प्रदेश में 90% चार्जिंग निकल रही होगी और जहाँ 90% चार्जिंग निकल रही है वहाँ से कांग्रेस हार रही है। जहाँ से कम परसेंटेज वाली बैटरी जो 68%, 65% मतदान अगर करें उसमें कांग्रेस जीत रही है। ये बहुत बड़ा निर्वाचन अधिकारी का सोचनीय विषय है कि उन्होंने सोचना चाहिए। अगर इस भारत देश में संविधान और अपने कानून व्यवस्था को लागू सही करने के लिए निर्वाचन अधिकारी जो निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ने कराना चाहिए उसके लिए ये निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम निष्पक्ष चुनाव करा सकें। 400 के नारे की तो हवा निकलती दिख रही है, क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं अभी तक के रुझान में। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर? ये भी कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगा, शाम को आप इंटरव्यू लेना, कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा है। मतलब आपको लगता है स्ट्रेटेजिकल है पूरा ये सब दिखाना और आखिरी में फिर खेल कर लेना? मेरे को तो ऐसे ही लगता है। खैर वो अब 400 नहीं लाएंगे, लेकिन अपना बहुमत सिद्ध कहीं न कहीं करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये हैं नरेंद्र पटेल, खंडवा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी, और इनका स्पष्ट कहना है कि इस समय सब खेल ही खेल चल रहा है। चुनाव आयोग की ईवीएम पे उन्होंने सवाल उठाए और 400 पार के नारे की हवा निकलने वाली कहानी को भी उन्होंने साजिश बताया है। तो फिलहाल जो है 1.25 लाख वोटों से लगभग ज्ञानेश्वर पाटिल आगे हैं और मतगणना चल रही है। लगातार बने रहिए, आपको अपडेट देंगे। फिलहाल जो है मतगणना स्थल पर हम हैं और खंडवा लोकसभा की बात करें तो खंडवा लोकसभा में ज्ञानेश्वर पाटिल विनिंग लीड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1.25 लाख की लीड मायने रखती है। और खंडवा, बागली, नेपा, पंधाना ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बड़वा भी अच्छा कर रहा है, जहां के खुद नरेंद्र पटेल हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, यानी वहां भी भाजपा को लीड मिल रही है।
और क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल डाटा है उसको आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और बिना ऑफिशियल डाटे के कोई जानकारी हम आपको देंगे तो वो अफवाह मानी जाएगी, चर्चा मानी जाएगी, उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार 1,16,000 थोड़ी देर पहले, और अभी अपडेट जो हुआ होगा तो 5-10 हज़ार की लीड और बढ़ गई होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऑफिशियल तौर पर भी 1.25 लाख के आसपास की लीड हो गई है और अनऑफिशियल तो लगभग लीड 1,40,000 के आसपास पहुंच गई है, ऐसा हमारे साथी लोग बता रहे हैं। बहरहाल आपको हम दिन भर अपडेट देते रहेंगे। नेशनल लेवल पे भी भाजपा गवर्नमेंट तो बनाती दिखाई दे रही है एनडीए, लेकिन भाजपा का परफॉर्मेंस जैसा उन्होंने बोला था कि हमारा परफॉर्मेंस रहने वाला और इंडिया अलायंस बहुत ही कमज़ोर रहने वाला है, वैसा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी एनडीए सरकार तो बनाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी क्या स्टेटस है? खंडवा की बात करें और नेशनल लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें। खंडवा हम 1,16,000 वोटों से आगे अभी। अच्छा, ओके। और स्टेट में, एमपी में? एमपी में 29 प्लस। और देश में? देश में तो बीजेपी 242 अभी दिखा रही है, यानी और एनडीए 300 से ऊपर। तो 400 पार और 300 पार बीजेपी, 350 की बात हो रही थी। आप तो अभी बहुमत पे भी नहीं पहुंच रहे, अकेले बीजेपी बहुमत आ जाएगा, अभी तो बहुत पीछे अभी बाकी है। बाकी है अभी। अच्छा, कांग्रेस वाले इसको भी साजिश बता रहे हैं कि अभी आपने बहुत ही होशियारी से ऐसी खेल खेला है कि कांग्रेस वाले खुश हो जाएं और अब आखिरी में खेला होवे करके सरकार बना लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जनता ने जो भी करा है स्पष्ट रूप से करा है और रिजल्ट भी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आएंगे। रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ये हैं नंदन करोड़ी, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं खंडवा के। बने रहिए हमारे साथ, खबरों को शेयर भी करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।